और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच टीका लगाने का काम भी तेजी से हो रहा है। राज्य 4.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीन लगा रहा था, लेकिन अब अचानक से टीका सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। टीके को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है कि उसके पास वैक्सीन की कमी है और राज्य सरकार मदद की गुहार लगातार लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के दावे को खारिज कर रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब कोरोना के टीका की भी किल्लत है। गोंदिया, चंद्रपुर में वैक्सीन का काम बंद हो चुका है और यवतमाल में भारी कमी चल रही है। पनवेल, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में टीका सेंटर बंद पड़ गए हैं। मुंबई में भी आलम कुछ यूं है। पोस्टर लगे हैं, खेद जताया जा रहा है कि टीकाकरण बंद है। नवी मुंबई का भी यही रोना है। अस्पताल कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, इसलिए वैक्सीन नहीं लग रहे। मुझे कुछ पता नहीं कि वैक्सीन की सप्लाई हमें कब मिलेगी। हम हर रोज वैक्सीन सप्लाई करने वालों के संपर्क में हैं। हम हर 3 घंटे में उनसे बात कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन की सप्लाई कब मिलेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केंद्र से मदद मांग रहे हैं। सांगली, सातारा, बुल्ढाना, पनवेल ये डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल कई सेंटर्स जो खोले गए थे, 100-200 सेंटर्स जो एक डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए थे, तो सब के सब सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक दिन का भी अभी वैक्सीन नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इतना ऑक्सीजन पे रखना, यानी ऑक्सीजन का रखने का मतलब आप समझ लो कि ऐसा एकदम हैंड टू माउथ लाना, ये ठीक नहीं है। 1 हफ्ते का स्टॉक मुझे लगता है हर राज्यों को देना ही चाहिए। यही सिस्टम रखना चाहिए, यही मैनेजमेंट रखना चाहिए। ऐसी मेरी दरखास्त है, ऐसी मेरी मांग है। सियासत भी खूब हो रही है। बयान देने वाले खुद कह रहे हैं कि टीकाकरण पर टीका टिप्पणी न करिए। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, ये प्रेशर वैक्सीन का है, ये प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी। महाराष्ट्र सरकार को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक जो आशा की किरण है वो है टीकाकरण, और टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी है। राज्य की मांग है कि आबादी के हिसाब से और कोरोना के बढ़ते मामलों के हिसाब से ज़्यादा टीकाकरण के लिए टीका मुहैया कराया जाए, और यही इस वक्त में महाराष्ट्र की एक ज़रूरत भी है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, NDTV इंडिया।